वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल द वीडियोस। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि हम एनर्जी स्टार्ट करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनर्जी। हम सबको ऐसा तो नहीं कि वी डोंट नो एनर्जी, राइट? हमको पता है कोई भी काम करने के लिए वी रिक्वायर द एनर्जी। तो क्या वर्क एंड एनर्जी सेम है? नहीं, सेम नहीं है, बट दे आर इंटर रिलेटेड। व्हाई? बिकॉज अगर आपको कोई भी काम करना हो, राइट, इफ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ द वर्क यू रिक्वायर द एनर्जी। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो जब बात करते हैं द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म वर्क, एक इंसान कितना काम कर सकता है वो डिपेंड किस पे करता है? उसकी एनर्जी पे, राइट? अगर कोई एक पर्सन है जो अगर ये वॉल को पेंट करने के लिए 10 दिन लगा रहा है, वही कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है 3 दिन में इसको खत्म कर रहा है, तो ये क्या एक स्ट्रेटेजी पे भी डिपेंड करता है और एक आपके एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट कोई भी काम करना हो बच्चों तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट? सो द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म द वर्क, द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म द वर्क इज टर्म्ड एज द एनर्जी। अब यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये याद रखना जरूरी है कि जो वर्क और जो एनर्जी होता है, इन दोनों का जो यूनिट क्या होता है? सेम होता है। तो वर्क का एनर्जी क्या था? जूल। तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा? वो भी जूल होगा। वर्क का जो सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट था? अर्क। तो यहाँ पे एनर्जी का भी क्या होगा? अर्क। तो आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जूल एंड अर्क। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगर एनर्जी की। अगर हम लोग बात करेंगे एनर्जी, तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, बाद में फिर आपका मैकेनिकल एनर्जी सारे आपके जो भी मशीनरीज हो गए, राइट? मशीन जो आपका पुलिस हो गया, बाद में आपका बाइक में जो मैकेनिक्स जो पार्ट होते हैं वो सारी चीजें, तो वो रन करने के लिए रिक्वायर्ड मैकेनिकल एनर्जी। फिर आपका हीट एनर्जी, ठीक है, गर्मी का टाइम रहेगा तो हीट एनर्जी से अभी गर्मी है, राइट? देन लाइट एनर्जी, हमको पता है लाइट एनर्जी कहां से आता है? लाइट और हीट, ये दोनों एनर्जी कहां से आते हैं? सन से आते हैं। ठीक है, फिर साउंड एनर्जी की बात करेंगे। अगर हम लोग म्यूजिक सिस्टम जो रहता है, राइट, अगर हम लोग ज्यादा अगर वॉल्यूम में म्यूजिक सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं? चलाते हैं, तो हम देखते हैं कि वाइब्रेट होता है, राइट? हर चीज क्या होता है? वाइब्रेट होता है। तो अगेन इट्स द साउंड एनर्जी। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जितने आपके मोबाइल से, बाद में आपके जो भी आपके म्यूजिक सिस्टम से, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजों में चलती है, राइट? तो ये हो गया आपके जो भी डिवाइसेस है। केमिकल एनर्जी, राइट, जितने आपके जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, राइट, जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें केमिकल एनर्जी यूज होता है। इवन आपके बैटरीज, केमिकल एनर्जी यूज होता है। देन आप बात करोगे न्यूक्लियर एनर्जी, एटम बॉम्ब्स की बात करेंगे, राइट? ये सब क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी है, राइट? इससे हम इलेक्ट्रिसिटी, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है। कभी रहे तो कभी रहा तो हम उस पर आराम से डिस्कशन करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग बात करें सोलर एनर्जी। मैंने बताया सन तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे हमको हीट एनर्जी मिलता है और लाइट एनर्जी मिलता है। ठीक है, अभी आपके टेस्ट में हम लोग कुछ चीजें हम उसको समझने का ट्राई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके टेस्ट में क्या दिया है कि जैसे एनर्जी का पहले पार्ट दिया है क्या? इफ अ पॉट हैविंग अ प्लांट इज केप्ट इन डार्क देन द प्लांट लैंग्वेजेस। सीधी बात है, अगर कोई पॉट को आप उसमें क्या करोगे? कोई प्लांट है उसको आपने डार्क में रखा है, लाइट नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, आपसे डार्क में रखा है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? प्लांट क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिली। दूसरा एग्जांपल दिया है, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ म्यूजिक सिस्टम और अ टीवी बियॉन्ड द लिमिट द वेसल्स इन द हाउस स्टार्ट वाइब्रेटिंग। होता है ना, कभी हम लोग बहुत ही जोश में रहते हैं, बोले चलो जोर से म्यूजिक सिस्टम, हमारे स्पीकर्स हम लाउड रखते हैं, तो लिटरली वी कैन फील द वाइब्रेशंस। इवन जब बाहर जो डीजे रहता है हम लोग को फील होता है अंदर हमारी धड़कने की और ज्यादा वाइब्रेट हो रही है, फील करते हैं। तो ये भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद कलेक्टिंग सनलाइट, तो बचपन में क्या रहेगा कि पेपर लिया रहेगा, कीड़ा कंटी करते हैं ना लोग बचपन में, पेपर लिया रहेगा, सनलाइट हमने मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा रहेगा कि वो बर्न होता है, राइट? बहुत बार क्या रहेगा, बहुत बार होता भी नहीं रहेगा, बट होता है, इतना तो पता है। तो इससे ये चीज तो क्लियर हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? जैसे कि ये स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल आपका दिया है, अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स द स्टंप, राइट? तो स्टंप क्या है? वो स्टेबल है, बट जैसे बॉल उसको स्ट्राइक करता है वो स्टंप क्या होता है? मोशन में आता है। बहुत टाइम तो क्या होता है? स्टंप उड़ जाता है, राइट? तो स्टंप के पास एनर्जी था क्या? नहीं। तो उसको एनर्जी दिया किसने? जिसके पास एनर्जी था। किसके पास एनर्जी था? बॉल के पास। समझते अच्छे से। दूसरा एग्जांपल, अ स्ट्राइकर हिट्स द कॉइन इन द कैरम बोर्ड। तो क्या होता है? हमने देखा है आपका जो भी आपके जो हम बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कौड़ी बोलते हैं, राइट? कौड़ी बोलते हैं। और या फिर हम लोग बोलते हैं जो हमारे पास कॉइन्स होते हैं, बेसिकली वो कॉइन्स में क्या करते हैं? आपका जो स्ट्राइकर होता है, उस स्ट्राइकर से क्या होता है? स्ट्राइक करते हो, तो कॉइन्स क्या होता है? दे आर इन मोशन। सो आपने एनर्जी स्ट्राइकर को दिया, स्ट्राइकर ने एनर्जी किसको दिया? कॉइन में दिया, और कॉइन गया होल में, गया तो ठीक, नहीं गया तो वापस खेलेंगे। वन मार्बल स्ट्राइक्स अनदर इन द गेम ऑफ द मार्बल। सो ये सब चीजें क्या आपका स्ट्राइकिंग पे डिपेंड करता है। तो ये सब के अंदर क्या था? आपका एनर्जी था। सो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है?
हर एक जो मूविंग ऑब्जेक्ट रहता है उसके पास अपनी एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी क्या होता है, जैसे वो एक स्ट्राइक करता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, वो एनर्जी उसको वो देता है, और जैसे वो ऑब्जेक्ट को वो एनर्जी देता है वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। जैसे आप चल रहे हो राइट, ट्रेन में तो नॉर्मल होता है, अभी तो सब ट्रेन बंद है लॉकडाउन की वजह से, हम देखते हम चलते रहते तो कोई एक पर्सन है वो स्टेशनरी पे, तो हमने उसको धक्का दिया तो वो आगे आ गया। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में इसलिए है बिकॉज उसके पास एनर्जी है, और जिस एनर्जी की वजह से वो मोशन में है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। समझा? ठीक है, तो सीधी बात है, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग द ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ पर्टिकुलर एनर्जी एंड ड्यू टू दैट एनर्जी व्हेन इट स्ट्राइक्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे कैरम में हो गया, जो कॉइन था वो नॉर्मल था, हमने स्ट्राइक कर से हमने क्या किया, कॉइन को हमने स्ट्राइक किया तो कॉइन क्या हुआ, आगे बढ़ गया। सो मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइकर, स्टेशनरी कॉइन, कॉइन क्या हो गया, मोशन में आ गया, राइट। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जांपल है, आप धक्का दे रहे हो, मारा मारी कर रहे हो, सब चीजें हो गया उसमें। तो वर्क डन बाय अ फोर्स टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, आई थिंक आपको क्लियर हो गया अच्छे से। कोई भी वर्क, जो वर्क डन होता है एक फोर्स से टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्टेंस एस, बराबर कोई डिस्टेंस तक, तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। सो अब एक्सप्रेशन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का, जो है हाफ mv स्क्वायर। बट इतना को क्लियर हो गया कि यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी क्या होता है, जूल एंड वर्क सेम होता है, इतने साइड्स की एनर्जी है, राइट। और फिर आपको काइनेटिक एनर्जी हम लोग देखेंगे तो ये पूरा पार्ट है। अब इसको डिराइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, जो हाफ mv स्क्वायर है, मास पर वेलोसिटी का स्क्वायर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। अभी एक्सप्रेशन फाइंड करना है बच्चों, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो समझो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। अब जैसे हमने एक फोर्स अप्लाई किया तो सीधी बात है उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होगा, राइट, और वो मूवमेंट में आएगा। तो जब हमको ये सब चीजें पता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके हिसाब से यही चीजों को, यही पैरामीटर्स को ध्यान रख के हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट टू डिराइव द काइनेटिक एनर्जी। सो लेट अस सपोज दैट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट व्हिच हैज अ मास m, वो मूव कर रहा है बिकॉज मैंने उसमें एक फोर्स अप्लाई किया। स्टार्टिंग में मूव कर रहा था क्या, वो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में मूव कर रहा था क्या, नहीं, वो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में मूव नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, u रहेगी, जो कि जीरो है, हमको पता है, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास m है, हमने उसको फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ कि वो मूवमेंट में आया, बट उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो था। ठीक है, इसके बाद आपके टेस्ट में दिया है, अगर आपको चाहिए तो रीड कर सकते हो, मेरे पास यहाँ पे बोर्ड छोटा है इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ पूरा, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन भी करना है। सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m मूव्स, वो मूव क्यों कर रहा है, बिकॉज उस पर अप्लाइड फोर्स एक्ट हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी इज u0, राइट, अप्लाइड फोर्स f है, तो जिसकी वजह से दिस विल जनरेट एन एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर द टाइम t। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उसके अंदर वेलोसिटी दिखने में आ जाएगा। तो द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल टू v, इनिशियल वेलोसिटी 0, बाद में फाइनल वेलोसिटी आपका क्या होगा, v हो जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना मूवमेंट होगा वो क्या होगा, s होगा, वो क्या होगा, s हो गया। हमको ये सब तो पता है, हमने लॉज ऑफ मोशन में सब देखा है। तो बेसिकली सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस पर कुछ काम होगा, अगर कुछ काम होगा तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन वुड बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हमको पता है, राइट, वी नो कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम क्या फाइंड करें, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो लेट अस अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने सर इसके पहले आपने बताया कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, तो आप प्रूफ करके बताओ कि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन होता है, तो मैं प्रूफ कर रहा हूं। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है हमको पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है फोर्स का वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ, लिखा है यहाँ पे न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ यूज करूंगा तो क्या आएगा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, राइट। हमने देखा है, अगर आपने नहीं देखा आप देख सकते हो, लॉज ऑफ मोशन का बहुत अच्छे से हमने सारी चीजें क्या किया, फाइंड किया, और आपको वीडियोस भी है, राइट, लॉज ऑफ मोशन का वैसे प्लेलिस्ट बना है। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या ऑब्जेक्ट का, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या है गाइस, जीरो, एक्टिव रहो, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या है, जीरो। तो S इज इक्वल टू u0, 0 इंटू t प्लस हाफ a t स्क्वायर।
तो सीधी बात है 0 इंटू टी क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू, देयरफॉर एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया वैल्यू आपका, ये वैल्यू आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे वाला पार्ट करेंगे। अभी s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर है, तो अभी ये s का वैल्यू, मुझे फोर्स का वैल्यू मिल गया सर, यस, मुझे s का वैल्यू मिल गया, यस, 2 3 इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इन दोनों के वैल्यू डालते हैं, डाले तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो सर कॉमन क्या दिख रहा है, ए, कॉमन क्या दिख रहा है, ए, तो अरेंज कर लेते हैं, हाफ इंटू एम ए टी स्क्वायर, क्योंकि तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ए 2 बार आ गया, राइट। तो ये वाला पार्ट आ गया आपका, ओके। अभी हमको ये पता है कि v क्या होता है, अगर बाय यूजिंग द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट लॉ इक्वेशन यूज करिए न्यूटन का, तो आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्या है सर, 0 है, प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू क्या है, ए टी। तो v इज इक्वल टू ए टी है, तो v स्क्वायर क्या रहेगा, ए टी स्क्वायर रहेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u इज 0, तो v इज इक्वल टू ए टी, तो v स्क्वायर क्या रहेगा, ए टी स्क्वायर रहेगा, v स्क्वायर क्या रहेगा, ए टी स्क्वायर रहेगा। तो सर ए टी स्क्वायर की जगह मैं v स्क्वायर डाल सकता हूँ, ए टी स्क्वायर की जगह मैं v स्क्वायर डाल सकता हूँ, ऑब्वियसली डाल सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बट आपका क्या बताया मैंने, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, तो मैं लिख सकता हूं ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमको डिराइव करना था, हमने इसको क्या किया, एक प्रॉपर फॉर्म में इसको हमने क्या किया, डिराइव किया। हमने सबसे पहले क्या लिया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पे जैसे हम काम कर रहे हैं, तो फोर्स क्या होगा आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। एस क्या आपका, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर बाय यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ। सर यू क्या था, पूरा फंडा यू पे, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 डाल दिया, बस एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये वैल्यू मिला, ये वैल्यू मिला, फोर्स का वैल्यू मिला, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिला, ऐड कर दिया, डाल दिया इसमें, तो एम ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कॉमन, ए को यहाँ पे ले लिया, राइट, ए टी स्क्वायर हो गया। अब मुझे इसको और श्रिंक करना था, मुझे प्रॉपर फॉर्म में लाना था, तो मैंने क्या किया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज किया, आई यूज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो उसमें मेरे को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी है, तो u क्या है, 0 है, ए टी, v इज इक्वल टू ए टी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर की जगह मैंने क्या डाल दिया, v स्क्वायर डाल दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आपके जो टेक्स्ट बुक में जो दिया है, आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया आपको ऐसे ही दिया है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो। तो ये आपका क्या था, पूरा एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो वो आपको ये पूरा पार्ट क्या हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो क्या, पोटेंशियल एनर्जी। आपको देखो ध्यान से देखना, कोई चीजें टफ नहीं है। पहले क्या लेना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या लेना है, एफ और एस को टारगेट करना है, मन में रखते हैं, एफ और एस को टारगेट करना है। एफ क्या है, एम ए, एस क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू 0 है, बराबर, हाफ ए टी आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, टी स्क्वायर आया, ए टी स्क्वायर नहीं, ए टी का होल स्क्वायर नहीं आया, तो मुझे ए टी का वैल्यू करना है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, फाइंड करके वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इतना पार्ट क्लियर हुआ। इसके बाद हम जो देखने वाले दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ओके।